सत्संग शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि आप सब यहां आए, आपके दर्शन हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य जीवन का हर क्षण अनमोल है और जब यह क्षण सद्गुरु की याद में, प्रेम और भक्ति के माहौल में बीते तो यह मालिक की अपार रहमत का संकेत होता है। संसार की भाग दौड़ और चिंता से थोड़ा हटकर आत्मा की तरफ लौटने का यह अवसर खुद भगवान की कृपा है। आज का सत्संग इसी भावना से आरंभ करते हैं कि सद्गुरु की दया हम सबके मन को शांति दे, भीतर प्रकाश जगाए और हमें सत्य की राह पर स्थिर करे। प्रभु ही शब्द है और यह सत्य केवल किसी धार्मिक ग्रंथ का कथन नहीं बल्कि अनुभव की बात है। कहने और सुनने में चाहे यही आता है कि प्रभु हमारे भीतर वास करता है, परंतु यह कोई कल्पना नहीं, यह पूर्ण सच्चाई है। वह हमसे दूर नहीं बल्कि इतना समीप कि हमारी सांसों से भी अधिक निकट है। हमारे मुख से निकला हर शब्द उसके कानों में पड़ता है। हमारा किया हुआ कोई भी कर्म उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। वह हर समय हमारे सामने शब्द के रूप में विद्यमान है, परंतु मन माया में डूबा जीव उसके अस्तित्व का अनुभव नहीं कर पाता। गुरुवाणी कहती है कि मन यह न समझ कि प्रभु दूर है, वह तो हर क्षण सामने खड़ा है और शब्द के रूप में पूर्णता से भरा हुआ है। यह शब्द हमारे भीतर हर समय गूंज रहा है, परंतु मन के शोर ने इसको ढक रखा है। भीतर के हर हृदय में प्रभु ने अपने शब्द का दीपक जलाया हुआ है, परंतु मन की धूल उसकी रोशनी को छुपा देती है। जब मन निर्मल हो जाता है तो वही शब्द भीतर से प्रकाश देने लगता है। गुरु साहिब कहते हैं कि हर हृदय में वही एक परमात्मा घट घट करके प्रकट होता है और शब्द के द्वारा प्रकाश करता है। यह शब्द कोई बाहर की आवाज नहीं बल्कि वह दिव्य अनहद नाद है जो आत्मा के केंद्र में हर समय गूंज रहा है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें वह शब्द मौजूद ना हो, क्योंकि शब्द ही प्रभु का वास्तविक स्वरूप है। प्रभु की सच्ची वाणी जो शब्द के रूप में विद्यमान है, संसार के कण कण में व्याप्त है। जहां भी जीवन है वहां यह शब्द है, जहां भी चेतना है वहां इसकी तरंगे हैं और मनुष्य का सौभाग्य है कि उसे इन तरंगों को सुनने की क्षमता दी गई है। शब्द को निरंकार कहा गया है क्योंकि इसका कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, परंतु इसके बिना कुछ भी नहीं। यह वही शक्ति है जिसे सद्गुरु अपने शिष्य के भीतर प्रकट कराते हैं। जब यह शब्द शिष्य के भीतर बस जाता है तब वही अविगत, अगोचर, अपरंपर प्रभु भीतर से प्रकट होने लगता है। शब्द ही कर्ता की सृजन शक्ति है। सृष्टि का जितना विस्तार दिखता है और जितना अदृश्य संसार है, सब इसी शब्द से बना है। जब परमात्मा की मौज होती है तो यही शब्द इस सृष्टि की प्रलय करता है और जब उसकी इच्छा होती है तो वही शब्द नई सृष्टि की रचना करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि यह शब्द इतना विशाल है कि इसे अपार कहा गया है। सृष्टि का सारा संचालन, सारा सौंदर्य, सारी रचना सब उसी शब्द की तरंगों से चल रही है। कभी कहा जाता है कि प्रभु ने रचना की, कभी कहा जाता है कि शब्द ने रचना की, परंतु दोनों में कोई भेद नहीं, क्योंकि जो शब्द है वही प्रभु है और जो प्रभु है वही शब्द है। उत्पत्ति का कार्य उसी एक से होता है और उसके अलावा कोई दूसरा शक्ति स्रोत नहीं जो रचना को चलाए। एक ही शब्द है, एक ही प्रभु है और उसी एक से सब कुछ उत्पन्न होता है। वेद नाद को सृष्टि का कारण कहते हैं, बाइबल वर्ड को रचना का आधार कहती है, इस्लाम कुन को सृष्टि का प्रारंभ मानता है और गुरुवाणी शब्द, नाम और हुक्म इन तीनों को एक ही शक्ति मानती है। नाद, वर्ड, कुन, नाम, शब्द, हुक्म सब एक ही शक्ति के भिन्न नाम हैं। यही कारण है कि गुरुवाणी में स्पष्ट कहा गया है कि जितनी भी रचना है वह नाम के सहारे धरी हुई है और जितने भी जीव जंतु हैं वे नाम की बदौलत जीवित हैं। हुक्म के द्वारा सृष्टि चल रही है और हुक्म के द्वारा हर कर्म हो रहा है। इस हुक्म को समझना ही प्रभु की राह पर पहला कदम है। सृष्टि को बनाने और सजाने वाले उस अपार शब्द ने संसार को केवल उत्पन्न ही नहीं किया, बल्कि उसमें निरंतर व्याप्त रहकर उसे सहारा भी दिया हुआ है। धरती, आकाश, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्र सब उसी शब्द की शक्ति से अपनी जगह टिके हुए हैं। अगर शब्द उन्हें सहारा न देता तो वे पल भर में टकराकर नष्ट हो जाते।
गुरुवाणी कहती है कि बिना स्तंभ के आकाश कैसे टिका हुआ है। यह शब्द का कमाल है। शब्द ही धरती का आधार है, शब्द ही आकाश का आधार है और शब्द ही सारी सृष्टि को चलाने वाला है। यही शब्द हर जीव के भीतर अपना महल बनाकर बैठा है और उसी की वजह से हम सब जीवित हैं। यह शब्द सर्वव्यापक है। इसकी तरंगें न कभी रुकती हैं न टूटती हैं। जैसे सूर्य से किरणें लगातार निकलती रहती हैं, वैसे ही सत्पुरुष से शब्द धारा निरंतर बहती रहती है। सूर्य की किरणें सब पर समान रूप से पड़ती हैं, समुद्र पर भी, पहाड़ पर भी, गंदगी के ढेर पर भी। जिसे जिस प्रकार ग्रहण करना है वह सतह की योग्यता पर निर्भर करता है। यदि सतह चमकदार है तो वह रोशनी को लौटा देती है, अगर मैली है तो प्रकाश को भी अंधकार में ढक देती है। प्रकाश तो अपनी जगह उज्जवल रहता है, दोष सतह का होता है। इसी प्रकार शब्द सबको मिल रहा है, परंतु मन का मैल उसकी अनुभूति को रोक देता है। जिस मन ने बाहर के 9 द्वारों को ही सब कुछ समझ लिया, उसे भीतर का एकमात्र असली द्वार दिखाई नहीं देता। ये 9 द्वार मनुष्य को संसार की ओर खींचते रहते हैं। दृश्य, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, गंध, ये सब मन को बिखेरते हैं। परंतु आत्मा की मंजिल इन 9 द्वारों से नहीं मिलती। उसकी मंजिल तो उस एकांत द्वार से मिलती है जिसे संतों ने 10वां द्वार कहा है। तिल कहाँ है, शिव नेत्र कहाँ है और मुक्ति द्वार कहाँ है? यही वह स्थान है जहां सत्पुरुष से उत्पन्न होने वाली धुन सबसे पहले आकर टिकती है। यही वह धुन है जिसे कबीर साहिब सहज की धुन कहते हैं। जब सूरत, जो आत्मा की सुनने की शक्ति है, मन के भटकाव से हटकर इस केंद्र पर टिक जाती है, तब शब्द का प्रकाश भीतर प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह भीतर से आत्मा को मार्ग दिखाने वाला ज्योति स्रोत है। जिस प्रकार सूर्य की किरण का पीछा करने से सूर्य तक पहुंच सकते हैं, उसी प्रकार सच्चे शब्द की धुन का अनुसरण करने से आत्मा अपने स्रोत सत्पुरुष तक पहुंच सकती है। परंतु यह अभ्यास संसार के थोड़े से ही भाग्यशाली जीवों को मिलता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के जमा अज्ञान और कर्मों का बोझ आत्मा को अंधकार में डाल देता है। मन शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। शरीर को थोड़ा बुखार हो जाए, मन कहता है कि मुझे बुखार हो गया है। परंतु सच्चाई यह है कि शरीर आत्मा का चोला है, एक अस्थाई वस्त्र है जिसे आत्मा बार बार बदलती है। मनुष्य वर्षों तक एक चोले में रह लेता है, परंतु कीट आदि योनियाएं कुछ दिनों में बदल जाती है। लेकिन आत्मा का स्वभाव बदलना नहीं, बल्कि ऊपर उठना है। उसके लिए जन्म केवल एक पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। इसीलिए संत महात्मा मनुष्य जन्म को अमूल्य बताते हैं, क्योंकि इस जन्म में ही सुरत शब्द योग द्वारा आत्मा को परम धाम में पहुंचाने का मार्ग खुलता है। यह योग कोई कठिन या जटिल साधना नहीं है। यह मानव शरीर में सबसे सरल अभ्यास है, परंतु इसकी योग्यता पाने के लिए सद्गुरु की कृपा और संयोग चाहिए। जब सद्गुरु जीव के भाग्य जगाते हैं, तभी भीतर का वह बंद द्वार खुलता है। शब्द भीतर से आत्मा को खींचता है और मन उसे बाहर की ओर खींचता है। यही संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। जब मन सद्गुरु की शिक्षा स्वीकार करता है, तब सुरत शब्द का मेल होता है और आत्मा ऊपर उठने लगती है। शब्द की धुन ठोस, सजीव, चेतन शक्ति है। यह केवल सुनने की आवाज नहीं, बल्कि आत्मा को आकर्षित करने वाली दिव्य तरंग है। जब यह तरंग भीतर से आत्मा को छूती है, तो वह सारे जमाए कर्मों को जलाने लगती है। जिस प्रकार आग में जलाने की भी शक्ति होती है और प्रकाश देने की भी, वैसे ही शब्द आत्मा को प्रकाश भी देता है और कर्मों के पहाड़ को भी मिटा देता है। जब आत्मा हल्की हो जाती है, तब वह शब्द के प्रकाश के साथ ऊपर चढ़ती चली जाती है। उसके मार्ग में जो भी मंडल आते हैं, वे एक एक करके पार होते जाते हैं। आत्मा अपनी मंजिल के समीप पहुंचती जाती है। सुरत शब्द योग की सफलता 100% है, क्योंकि शब्द कभी धोखा नहीं देता। शब्द प्रभु है और प्रभु अपनी आत्मा को हमेशा अपने पास ले जाता है। शब्द की खींच और प्रभु की दया को देखकर मनुष्य का हृदय भाव विभोर हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। संसार का आकर्षण धीरे धीरे मिटने लगता है। जब भीतर की धुन एक बार सुनाई दे जाए, तो संसार के सारे आकर्षण फीके लगने लगते हैं।
आत्मा को अपनी सच्ची मंजिल का रास्ता मिल जाता है। वह अब जान जाती है कि असली खजाना भीतर है, जिसकी खोज में वह जन्म जन्मांतरों से भटक रही थी। सतगुरु का काम इसी शब्द को जगाना है। सतगुरु जीव को बताता है कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, भीतर है। उसका स्वरूप नाम है, उसका शरीर शब्द है। भीतर की यह आवाज कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्ची जीवंत चेतन तरंग है, जो आत्मा की मूल शक्ति है। जब जीव इसे सुन लेता है, तब उसके जीवन में क्रांति आ जाती है। उसका लक्ष्य बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी जीवन यात्रा बदल जाती है। सतगुरु समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल यही है कि आत्मा शब्द में लीन हो जाए। इसी को मिलन कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को घर लौटना कहते हैं। जब आत्मा शब्द में लीन होकर ऊपर उठती है, तभी उसे अपने सच्चे घर का दर्शन होता है। और यह सब किसी कल्पना का मार्ग नहीं, बल्कि देखने सुनने का मार्ग है। यह सुनने की शक्ति सुरत है, और सुनने योग्य शक्ति शब्द है। सुरत और शब्द का मिलन ही मुक्ति का मार्ग है। शब्द कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे कल्पना से पाया जा सके। इसे अनुभव करना पड़ता है, और इसका अनुभव सतगुरु की दया और साधना के द्वारा होता है। जब जीव भीतर से सतगुरु की ओर मुड़ता है, तब शब्द की तरंगें उस पर मेहर बरसाती हैं। ये तरंगें जीव को ऊपर उठाती हैं, उसे सुख, शांति और आनंद देती हैं। ये सुख ऐसा नहीं जो संसार में मिलता है। ये सुख आत्मिक है, अमिट है, शाश्वत है। ये सुख आत्मा को घर की पहचान कराता है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा और शब्द का वह पवित्र मेल है, जिसके माध्यम से जीव जन्म मरण के अथाह समुद्र से पार होता है। सतगुरु महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जैसे कमल की जड़ें गंदे तालाब में रहती हैं, कीचड़ से लिपटी रहती हैं, परंतु कमल पर कोई बोझ नहीं पड़ता, उसी प्रकार वह जीव भी संसार के कीचड़ में रहता हुआ भी शब्द की शरण लेकर निर्मल हो सकता है। यह संसार अनगिनत इच्छाओं, मोह माया और बिखरी हुई कामनाओं से भरा हुआ है, और सूरत जब इस संसार में रम जाती है, तो वही कीचड़ उसे भारी और बोझिल बना देता है। परंतु जैसे कमल का फूल अपने पानी और कीचड़ को छुए बिना ऊपर उठता है, उसी प्रकार शब्द की कृपा से सूरत संसार के बीच रहते हुए भी ऊपर उठती है और प्रभु की ओर बढ़ती है। महात्मा यही कहते हैं कि जो जीव सूरत को शब्द में जोड़ देता है, उसका जीवन निराली दिशा पकड़ लेता है। संसार सागर को पार करने की पूरी शक्ति शब्द में ही है। जैसे नाव बिना पानी में उतरे पार नहीं होती, वैसे ही जीव बिना शब्द के मार्ग पर चले पार नहीं होता। सूरत और शब्द का यह मेल कोई साधारण संघ नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का वह पवित्र रिश्ता है जो अनादि काल से चला आ रहा है। जब सद्गुरु कृपा करते हैं और जीव इस मेल का स्वाद छकता है, तो उसकी सारी भटकन समाप्त होने लगती है। जीव की आंखें खुलने लगती हैं और वह जानने लगता है कि असली जीवन किसे कहते हैं। गुरु नानक साहिब ने इस सूरत शब्द के महत्व को समझाने के लिए अनगिनत उदाहरण दिए हैं। वह बताते हैं कि जीव लाखों जन्मों से कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ है। जन्म मरण की यह कैद केवल एक ही वस्तु से टूटती है, शब्द से। जब सूरत शब्द में स्थिर हो जाती है, तो मन का अशांत प्रवाह शांत होना शुरू होता है। मन जो कभी थमता नहीं, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, वह शब्द के सामने झुक जाता है। शब्द की शक्ति इतनी गहरी है कि वह हजारों जन्मों के पापों को जला देती है, जैसे सूर्य की गर्मी बर्फ को पिघला देती है। गुरु नानक साहिब के समय आध्यात्मिक शब्द जैसे सुरत, निरत, शब्द, अनहद, सहज लोक भाषा का हिस्सा थे। लोग इनका अर्थ समझते थे, इसलिए गुरु साहिब ने इनकी व्याख्या करने में समय नहीं लगाया। पर आज मनुष्य पदार्थों की ओर इतना झुक गया है कि आध्यात्मिक भाषा का अर्थ समझना कठिन लगता है। टीवी जैसे शब्द सुनते ही अर्थ समझ आने जैसा पहले भी था। उसी तरह शब्द सूरत का भाव उस समय सब समझते थे। पर आज मन इतनी दुनियावी धूल में दबा हुआ है कि शब्द का वास्तविक अर्थ पहचानना मुश्किल हो गया है। सूरत का अर्थ सतत जागरूकता, ध्यान और मन का वह सूक्ष्म रूप है जो शरीर में रहते हुए भी बाहरी इंद्रियों से अलग हो सकता है। शब्द का अर्थ
परमात्मा का वह दिव्य नाद, वह आंतरिक प्रकाश ध्वनि जो हर जीव में लगातार बज रहा है। परंतु यह तब सुनाई देता है जब मन की गंदगी हटती है। सूरज जब शब्द में जुड़ती है तो मनुष्य पूरी तरह बदल जाता है। उसका अहम, उसका लोभ, उसकी वासनाएं, उसकी अशांति सब समाप्त होने लगते हैं। जैसे एक धातु कचरा होकर भी अग्नि में तपकर सोना बन जाती है, वैसे ही मनुष्य चाहे कितना भी कच्चा हो, शब्द की आग में तपकर मूल्यवान बन जाता है। उसके अंदर एक नई शांति, एक नया संतुलन और एक नया प्रकाश उतरने लगता है। शब्द सुनने की तैयारी नाम जप से शुरू होती है। सद्गुरु जो नाम देते हैं, रसना उस नाम को दोहराती है। परंतु मन बहुत चंचल है। मन कभी साथ बैठता नहीं। जबान नाम जप रही होती है पर मन 100 और दिशाओं में भागता रहता है। इसी संघर्ष को साधक प्रतिदिन झेलता है। मन भागता है, साधक उसे पकड़कर वापस लाता है। वह फिर भागता है, साधक फिर वापस लाता है। यही साधना है, यही संघर्ष है, यही जीत है। धीरे धीरे जैसे नाम पकता है, सुरत भीतर की ओर जाने लगती है और शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। यह धुन परमात्मा की अपनी रचना है, अनहद शब्द। ये हर मनुष्य में, हर जीव में, हर पल बज रहा है। परंतु मन की गंदगी, मन की आदतें, मन की वासनाएं, ये सब पर्दा बना देती हैं और शब्द सुनाई नहीं देता। शब्द तो है पर सुनने वाला तैयार नहीं। सदियों से मन इंद्रियों के रस में पला है। वह बाहर भागने का आदी है। जैसे अफीम खाने वाला यह जानकर भी कि यह नशा नुकसान करता है, उसे छोड़ नहीं सकता, वैसे ही मन यह जानते हुए भी कि इंद्रियों के सुख अस्थायी और हानिकारक हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाता। परंतु दृढ़ सुमिरन और सतगुरु की कृपा मन के पंख काट देती है। मन शांत होने लगता है, भीतर ठहरने लगता है। जब मन भीतर ठहर जाता है तो शब्द का रस मन को प्रिय लगने लगता है। पहले पहले यह अनुभव थोड़ी देर होता है, कभी आता है, कभी जाता है, पर साधना बढ़ती है तो यह धुन निरंतर होने लगती है। जब भीतर वह सहज धुन बजने लगती है तो जीव जान जाता है कि अब मार्ग खुलने लगा है। यह वह अवस्था है जहां न कोई प्रयास लगता है, न कोई कठिनाई महसूस होती है। साधक चाहे चल रहा हो, बैठा हो, काम कर रहा हो, अंदर शब्द का संगीत चलता रहता है। यह परमात्मा की निकटता का सबसे सीधा प्रमाण है। यही असली साधना है। नाम और शब्द में अंतर इतना है कि नाम की पहल साधक करता है और शब्द की पहल स्वयं परमात्मा करता है। जब साधक नाम जपता है, वह प्रभु की ओर चलता है, और जब शब्द प्रकट होता है तो यह संकेत है कि परमात्मा साधक की ओर आ रहा है। इसलिए कहा गया कि जीव एक कदम चलता है तो प्रभु 1000 कदम आगे बढ़ता है। शब्द की शक्ति सिर्फ मन को नहीं बदलती, यह जीवन की पूरी दिशा बदल देती है। मनुष्य की तृष्णाएं धन की, इंद्रियों की, सम्मान की, भोगों की कभी खत्म नहीं होती। इन्हें मिटाना चाहें तो ये और बढ़ जाती है। संसार की वस्तुएं तृष्णा को शांत नहीं करती, बल्कि और भड़काती है। परंतु शब्द का अमृत तृष्णा को जड़ से मिटा देता है। इसी प्रकार कर्मों का बोझ मनुष्य को जन्म मरण में डालता है। मनुष्य हर दिन छोटे बड़े अनगिनत कर्म करता है। कमजोर मन और काल के जाल में फंसा जीव अनजाने में पाप करते चलता है। हजारों जन्मों से कर्मों की परतें जमा होती जाती हैं। इन कर्मों को भोगना असंभव है। इसलिए प्रभु ने एक उपाय बनाया, शब्द की कमाई। शब्द का अभ्यास कर्मों की जड़ काटता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को पल भर में मिटा देता है, वैसे ही शब्द की रोशनी मनुष्य के पापों और कर्मों को जला देती है। यही कारण है कि सतगुरु कृपा करके जीव को शब्द का आसरा देते हैं। जब साधक भीतर शब्द का अनुभव करने लगता है, तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जिस मनुष्य की सुरत शब्द में लग गई, यम का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। सतगुरु की संगत और सुमिरन जिस स्थान पर होते हैं, वहां यमदूत कदम नहीं रख सकते। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि सच्ची शरण वही है जहां नाम, सुमिरन और शब्द धुन का संग चलता हो। जीव जब शब्द में समा जाता है तो वियोग समाप्त हो जाता है। ये मेल स्थायी है, ये टूटता नहीं। ये दुनियावी रिश्तों की तरह नहीं है जो परिस्थितियों से बदल जाए। ये आत्मा और परमात्मा का मेल है, अटूट, अखंड, अनश्वर। जब परमात्मा किसी जीव को अपने साथ मिलाना चाहता है,
तब पहले उसे सतगुरु की संगति में भेजता है। सतगुरु जीव की सूरत को नाम और शब्द में जोड़ते हैं और धीरे धीरे जीव का रूप स्वतः ही परमात्मा के समान हो जाता है। यही शब्द समाधि का मार्ग है। शब्द अभ्यास से मनुष्य का जीवन उसी समय बदलने लगता है। मन शांत होने लगता है, वासनाएं धीमी होने लगती हैं, मोह माया पकड़ खोलने लगती है। जीव एक ऐसे मंडल में प्रवेश करता है जहां क्लेश नहीं, जहां चिंता नहीं, जहां भय नहीं, जहां शांति ही शांति है। यह मार्ग कठिन नहीं, दृढ़ता चाहता है, सद्गुरु का आसरा चाहता है, नाम का अभ्यास चाहता है। इसी अभ्यास को महापुरुष जीवन मुक्ति कहते हैं, जीते जी मुक्त होना। यह संसार ऐसा अनंत समुद्र है जिसमें जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक तैरता तो है, पर किनारे तक पहुंच नहीं पाता। माया की लहरें उसे कभी सुख के नाम पर बहाती हैं, कभी दुख के नाम पर डुबोती हैं, और जीव भ्रम में यह समझ बैठता है कि शायद लहरों को पकड़कर ही पार लगाया जा सकता है। पर जितना पकड़ता है उतना ही और डूबता चला जाता है। माया का यह खेल इतना महीन है कि जीव जन्मों से इसे सच मान बैठा है। जैसे कोई बच्चा सपने में डर जाए और मान ले कि सपना ही हकीकत है, लेकिन जागने पर ही उस पर खुलता है कि भय तो कल्पना मात्र था। सतगुरु का वचन जीव को उसी नींद से जगाने की पुकार है। शब्द उसी जागृति का प्रकाश है, और शब्द की कमाई ही जागरण का असली साधन है। संसार में रहते हुए जीव अपने आप को वस्तुओं से बांध लेता है। संपत्ति, मान सम्मान, रिश्ते, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये सब ऐसे दिखते हैं मानो जीवन इन्हीं से चलता है। लेकिन यही चीजें आगे चलकर जीव के पांव में जंजीरें बन जाती हैं। जीव उन्हें अपना समझकर पकड़ता रहता है, जबकि वे स्वयं भी नश्वर हैं और जीव को नश्वरता के गर्त में ही ले जाती हैं। मन के भंवर में फंसा जीव कितनी ही पूजा पाठ करे, कितने ही व्रत उपवास करे, कितने ही स्नान, दान, कर्म कांड, परंतु इनसे मन को वह स्थिरता नहीं मिलती जो शब्द की कमाई से मिलती है। मन को विश्राम तब मिलता है जब वह भीतर की दिव्य धारा से जुड़ता है, जो हर क्षण ऊपर से बह रही है। यह शब्द का अनहद नाद है, जिसे सुनकर मन अपनी भटकन छोड़ जाता है। जीव सोचता है कि बाहरी साधन उसे शांति देंगे, पर बाहर का कोई साधन मन के अंदर की भूख को शांत नहीं कर सकता। जैसे किसी प्यासे को समुंदर का खारा पानी जितना पिलाओ, प्यास बढ़ती जाती है, उसी तरह मन बाहरी भोगों से शांत नहीं होता, उल्टा और बेचैन होता है। भोगों का रस अंत में विष बनता है। शुरू में मीठा लगता है, बाद में कड़वा और अंत में दुखदाई। सतगुरु इसी से बचाने के लिए जीव को शब्द का आसरा देते हैं, क्योंकि शब्द अमृत है। वह न तो बदलता है, न पुराना होता है, न खत्म होता है, न कभी अपना स्वाद खोता है। शब्द का रस चखने पर जीव को ऐसा आनंद मिलता है कि सब बाहरी रस फीके लगने लगते हैं। भवजल से पार होने का मार्ग कठिन इसलिए लगता है क्योंकि जीव अपने मन को संसार के रसों में डुबो कर बैठा है। मन वही चाहता है जिसे वह बार बार चखता है। यदि मन को संसार के पदार्थ मिलते रहे तो वह इन्हीं को अपना सुख मान लेता है, मगर जब मन को शब्द के माध्यम से भीतर का आनंद मिलता है तो धीरे धीरे उसकी रुचि बदलने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में इतना ढल जाए कि उससे अंधेरा ही सामान्य लगे, लेकिन जैसे ही एक छोटी सी किरण अंदर आती है, आंखें पल भर में पहचान लेती हैं कि असली जीवन तो रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। शब्द का स्पर्श यही पहला प्रकाश है जो आत्मा को जागृत करता है। सद्गुरु कहते हैं कि भवजल पार करने का एक ही साधन है, शब्द। शब्द वह सेतु है जो जीव को मालिक की ओर ले जाता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं जो जीव को माया के भंवर से निकाल सके। चाहे धर्म बदल लो, पूजा बदल लो, टीका बदल लो, कर्म कांड बढ़ा लो, पर मन को बदलने वाला केवल शब्द है। मन का परिवर्तन ही जीव का उद्धार है। मन बदले बिना कोई साधन काम नहीं करता, और मन बदलता है केवल तभी जब उसे शब्द का मधुर रस मिले। शब्द ऐसा प्रेम है जो आत्मा को अपने स्रोत से जोड़ देता है। यह मिलन आत्मा का असली विवाह है। संसार में जितने भी विवाह होते हैं वे शरीर से शरीर का, मन से मन का, कर्तव्यों का संबंध होते हैं, पर आत्मा का असली विवाह शब्द रूपी पति से होता है।
यही कारण है कि सद्गुरु दीक्षा द्वारा आत्मा का मिलन शब्द से कराते हैं, ताकि वह उसकी स्थायी संगिनी बन सके। जब आत्मा शब्द के साथ एक हो जाती है, तो उसे यह ज्ञान हो जाता है कि जिस प्रभु को बाहर ढूंढ रही थी, वह तो भीतर ही शब्द के रूप में सदैव मौजूद था। शब्द से दूर रहने वाला जीव संसार में भटकता है, दुख पाता है, भ्रम में रहता है और जन्म मरण के चक्कर में गिरता रहता है। वह माया के पीछे भागता है, पर उसे मिलता कुछ भी नहीं। यह जीवन इतना मूल्यवान है कि इसे गंवाने के लिए नहीं मिला। इसे केवल सुख सुविधाओं, इच्छाओं और वस्तुओं में बहा देना आत्मा के लिए हानि है। शब्द का अभ्यास न मिलने पर जीव ऐसे भटकता है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में मरीचिका को पानी समझकर उसका पीछा करता रहे। उसे लगता है कि जहां चमक रही है वहां पानी है, पर पहुंचने पर पाता है कि वह तो केवल भ्रम था। संसार भी ऐसा ही है, दिखता बहुत सुंदर है, पर वास्तविक सुख उसके पास नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि शब्द ऐसा अमृत है जो हर समय उपलब्ध है। न इसे किसी हर ऋतु का इंतजार है, न किसी महीने, न किसी विशेष दिन, न पूजा की विशेष घड़ी चाहिए, न किसी विशेष यज्ञ की आवश्यकता। जब भी जीव चाहे, जब भी उसके भीतर रुचि जगे, वह शब्द का रस ले सकता है। शब्द कभी रुकता नहीं। माया की लहरें उठती बैठती रहती हैं, पर शब्द की धारा सतत बहती रहती है। जीव चाहे तो सुन ले, चाहे तो न सुने। शब्द उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, वह बस बहता रहता है। यदि आज नहीं सुनता तो कल सुन ले, पर धारा रुकेगी नहीं। जिस प्रकार सूर्य हर सुबह निकलता है, चाहे कोई पूजा करे या न करे, चाहे कोई उसकी ओर देखे या न देखे, उसी तरह शब्द भी हर समय जगत में व्याप्त है। उसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। फर्क केवल इतना है कि आंखें खोलनी पड़ती हैं। बंद आंखों से सूर्य दिखाई नहीं देता और बंद मन से शब्द सुनाई नहीं देता। सद्गुरु मन की आंख खोलते हैं, तब जीव शब्द का प्रकाश देख पाता है। सचखंड वही स्थान है जहां प्रभु विराजमान है और जहां से ये शब्द धारा निकली है। जब शब्द आत्मा के भीतर सुनाई देता है, तो समझ लो कि जैसे प्रभु स्वयं जीव के घर आ गया है। यही कारण है कि सद्गुरु कहते हैं कि जगजीवन आत्मा के घर आया। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु कहीं से चलकर आया, बल्कि यह कि जब आत्मा शब्द को पहचानती है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि प्रियतम उसी के अंदर था और अब उसका साक्षात्कार हो गया है। यह मिलन इतना मधुर है कि आत्मा का सारा दुख, मोह और भ्रम समाप्त होने लगता है। शब्द से विमुख जीव संसार में जीत नहीं सकता। वह बाहर से चाहे जितना धार्मिक दिखे, पर भीतर खाली होता है। जिस खेत में जल ना पहुंचे, वह सूख जाता है। उसी तरह जिस मन को शब्द का रस न मिले, वह सुख नहीं पा सकता। वह रात दिन तृष्णा में जलता है। जितना पाता है उतना ही और चाहता है। तृष्णा की आग बुझती नहीं, बढ़ती जाती है। यह वह अग्नि है जो न दुनिया में बुझती है, न परलोक में। पर शब्द का स्पर्श इस अग्नि को शांत कर देता है। शब्द मन को इस प्रकार शीतल करता है जैसे तपती धरती पर अचानक वर्षा उतर आए। हर जीव चाहता है कि प्रभु का मिलाप हो, पर रास्ता गलत पकड़ लेता है। बाहर ढूंढता है, पदार्थों में ढूंढता है, शरीर में ढूंढता है, चमत्कारों में ढूंढता है। जबकि प्रभु ना शरीर में है, न धर्म की दीवारों में, न पूजा पाठ के प्रदर्शन में। प्रभु शब्द में है। शब्द न इसलिए महान है कि वह कोई आवाज मात्र है, बल्कि इसलिए कि वह प्रभु की पहचान है। शब्द से मिलना मतलब प्रभु से मिलना, शब्द से दूर रहना मतलब प्रभु से दूर रहना। सद्गुरु जीव को बार बार समझाते हैं कि शब्द के सिवा कोई साधन नहीं जो भवजल से पार उतार सके। शब्द नाव है, सद्गुरु कर्णधार है और जीव यात्री है। नाव में बैठना जीव का अपना निर्णय है। यदि वह किनारे खड़ा रहे, नाव को गुजरते देखता रहे और सोचता रहे कि कभी ना कभी पार हो जाएगा, तो यह उसकी मूर्खता है। पार वही होगा जो नाव में सवार होगा। यह सवारी भीतर की है, एकाग्रता, श्रद्धा, समर्पण और अभ्यास की सवारी। जब जीव शब्द में रम जाता है तो हौमई मरने लगती है, और जब हौमय मरती है तभी आत्मा उठती है। हौमय जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यही जीव को जन्म मरण में फंसाए रखती है। हौमय को जितना समझो उतना ही पता चलता है कि व्यक्ति जीवन भर मैं और मेरा में उलझा रहता है। तो यही मैं उसे प्रभु से दूर रखता है।
शब्द इस मैं को पिघला देता है, जैसे सूर्य की गर्मी बर्फ को पिघला देती है। जब मन शब्द में स्थिर होता है तो उसे अनहद का अनोखा संगीत सुनाई देने लगता है। ये कोई बाहरी आवाज नहीं, ये भीतर की अमृत धारा है जो आत्मा को खींचती है। यह संगीत इतना मोहक है कि मन हिलता भी नहीं, उसकी सारी भटकन रुक जाती है। फिर आत्मा धीरे धीरे उस धारा के साथ ऊपर की ओर उठने लगती है। यह चढ़ाई संसार की कोई चढ़ाई नहीं है। यहां पैरों से नहीं चला जाता, बल्कि प्रेम से चला जाता है। शब्द की पकड़ ही इस यात्रा का सहारा है। जब जीव इस मार्ग पर स्थिर हो जाता है तो उसके अंदर वह विश्वास जागता है कि प्रभु कहीं बाहर नहीं था, वह तो उसी शब्द में छिपा था जो सतगुरु ने दिखाया। यह अनुभूति आत्मा का सबसे बड़ा खजाना है। उसी क्षण आत्मा को लगता है कि उसका जीवन सफल हो गया, उसका जन्म सार्थक हो गया। पर जो शब्द को छोड़ देते हैं वे चाहे कितना भी संसार में सफल दिखें, भीतर खाली रहते हैं। उनका मन बेचैन रहता है, तृष्णा बढ़ती है, थकान बढ़ती है। वे बाहर से सजते हैं, भीतर से टूटे रहते हैं। वे चाहे राजमहलों में सोए पर नींद नहीं आती, चाहे महंगी वस्तुएं खरीदें पर संतोष नहीं मिलता। यह सब इसलिए है क्योंकि शब्द से उनका नाता टूट गया है। सदगुरु कहते हैं कि संसार ऐसा घर है जिसमें सुविधाएं तो दिखती है, पर इनमें आत्मा का भोजन नहीं है। आत्मा का भोजन केवल नाम है। बिना नाम के आत्मा भूखी रहती है। भूखी आत्मा को चाहे सोने का थाल दे दो, हीरे मोती दे दो, वह भूख नहीं मिटती। यह भूख केवल शब्द की कमाई से मिटती है। जो जीव शब्द की कमाई में लग जाते हैं वे धीरे धीरे आत्मिक रूप से मजबूत होते जाते हैं। उनकी सोच बदलने लगती है, व्यवहार मधुर हो जाता है, आंखों में करुणा आ जाती है, वाणी में मिठास भर जाती है, उनका मन शांति से भरने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतर का होता है। इस परिवर्तन को देखकर ही कहा गया कि परमात्मा का प्रकाश भीतर उतर आया। सतगुरु इसी प्रकाश का संदेश देने के लिए संसार में आते हैं। वे किसी धर्म की स्थापना करने, कोई संप्रदाय चलाने, कोई पंथ बांधने नहीं आते। वे केवल एक बात समझाने आते हैं, शब्द को पकड़ लो। यही मालिक तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। इस मार्ग पर चलने से जीव का भवसागर पार हो जाता है, जन्म मरण समाप्त हो जाते हैं और आत्मा अपनी असली मंजिल पर पहुंच जाती है।